गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बताइए आपको क्या होता है। जो भी कोई पार्टनर या जो भी कोई अगर प्रोप्राइटर है, किसी सिंगल ऑनरशिप फर्म में पैसा अपने लिए निकाल रहा है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो वो ड्राइंग होती है। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में से जो कोई पार्टनर अपने लिए कोई पैसा या सामान निकालता है तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, फर्म के लिए ड्राइंग। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और डीड में ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब भी कोई पार्टनर कुछ पैसे विड्रॉ करेगा, कुछ विड्रॉ करेगा, यानी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने का कोई प्रोविज़न है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनर्स से ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, अब वो ड्राइंग किस किस तरह से पार्टनर कर सकता है। हो सकता है उसके ड्राइंग कोई पैटर्न ना हो, कभी भी वो पैसे निकाल लेता है और कितना भी वो अमाउंट निकाल सकता है जितने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, या फिर जो पार्टनर है पैटर्न फॉलो करता है अपने ड्राइंग के अंदर, जैसे वो हर महीने निकाल रहा है कुछ थोड़े अमाउंट में, या एक क्वार्टर में एक बार निकाला, या सिर्फ 6 महीने के लिए उसने ड्राइंग करी है, या फिर उसने 9 महीने के लिए ड्राइंग करी है। ठीक है, अब इसमें भी केस आते हैं हमारे मंथली, क्वार्टरली, 9 मंथ और 6 मंथ्स वाले में भी क्या होता है कि वो महीने के बीच में निकाल रहा है कि शुरुआत में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, या क्वार्टर के शुरू में निकाला, क्वार्टर के बीच में निकाला, या क्वार्टर के एंड में निकाला। ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। और ये क्यों कंसिडर करनी पड़ती है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना होता है उसका एवरेज पीरियड यानी कितने दिनों तक उसने पैसा फर्म का वो यूज़ किया है, उसके लिए उसको इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। लेकिन जब वो डेट मेंशन कर देता है तब एवरेज पीरियड नहीं निकालते, तब हम देखते हैं कि जो साल हमारा खत्म होगा तब तक कितने दिन तक वो पैसा जो है बकाया रहा है, उतने टाइम के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जब वो डेट मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने पैसे निकाले हैं, तो उस केस में हमारे पास 2 मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, ड्राइंग के इंटरेस्ट के। पहला होता है इंडिविजुअल कैलकुलेशन, यानी हर एक ड्राइंग के लिए जब भी उसने निकाला है हम वहाँ से देखेंगे और साल के आखिर तक खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ वो महीने लेंगे, अपॉन में 12 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडिविजुअल ड्राइंग का कैलकुलेशन हो जाता है। हर एक ड्राइंग का इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे और जितनी भी उसने ड्राइंग करी होगी जो हमने कैलकुलेशन करी फिर टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, और वो पहले वाले के मुकाबले में ईजी होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, दोनों मेथड को हम स्टडी करते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा आपको करने के लिए सेकेंड वाला मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड। इंडिविजुअल मेथड को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हमें टाइम सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन भेजे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। क्वेश्चन नंबर 30A निकालेंगे आप, जो मैंने भेजा है इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले टेबल में मेंशन करेंगे उसकी डेट, कितना अमाउंट है उसने विड्रॉ किया था, उसकी वर्किंग, और फाइनली उसका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसने बताया है मिस्टर अशोक का पार्टनर है, उसने विड्रॉ करे 31 जनवरी को पैसे, उसके बाद उसने विड्रॉ करे हैं 31 मार्च को पैसे, उसके बाद उसने विड्रॉ करे हैं 30 जून को, उसके बाद उसने विड्रॉ करे हैं 30 सितंबर को, और फिर उसने विड्रॉ करे हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, 5 ड्राइंग करिए, साल में 5 बार ड्राइंग करिए। जब पहली बार ड्राइंग करी तो उसने 8,000 रुपये निकाले, दूसरी बार ड्राइंग करी उसने 6,000 रुपये निकाले, तीसरी बार ड्राइंग करी तो उसने 5,000 रुपये निकाले हैं, चौथी ड्राइंग में उसने 12,000 निकाले, और आखिरी ड्राइंग में उसने निकाले 10,000। तो हम जो हमारा मेथड है हमें पहला है हमारा इंडिविजुअल कैलकुलेशन। इंडिविजुअल मेथड यानी हर एक
यहाँ पर देखते हैं पहले वाले की 8000 में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक कॉलम रहेगा हमारा, इसमें पीरियड और मेंशन कर देंगे। पीरियड यानी कितने टाइम के लिए बकाया है, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 31 जनवरी है, दिसंबर खत्म होने के लिए 11 महीने का पीरियड बचा हुआ है खत्म होने के लिए। इसमें 9 महीने का पीरियड बचा हुआ है, इसमें 6 महीने का, इसमें 3 महीने का, इसमें 2 महीने का, दिसंबर तक खत्म होने का साल खत्म होने तक का पीरियड देखना है। यानी जब से ड्राइंग करी तब से साल खत्म कब हो रहा है हमारा। अगर हम फॉलो करें कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो दिसंबर तक हमें देखना है कितना टाइम बचा हुआ है। और अगर फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर तब हमें देखना है कि 31 मार्च तक कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी कैलेंडर ईयर है इस केस में, और 31 जनवरी से दिसंबर तक का टाइम बचा हुआ है वो 11 महीने का है। 31 मार्च से दिसंबर तक का टाइम 9 महीने का है। फिर 30 जून से जो बचा हुआ है वो 6 महीने है, और 30 सितंबर से जो बच गए हमारे पास 3 महीने, और 31 अक्टूबर से जो बचा हुआ है वो 2 महीने। अब इनकी वर्किंग करनी है। वर्किंग कैसे होगी, जितनी ड्राइंग है हमारी मल्टीप्लाइड में कितने साल, जितने महीने तक वो बकाया रहा अपॉन में 12। ठीक है, अपॉन में 12 करना है क्योंकि ये क्या है हमारा एवरेज पीरियड, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग। और मल्टीप्लाइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। 2 कैंसिल हो गए, 4 3 से कैंसिल करेंगे 4 पे, और ये 3 से कैंसिल किया गया तो 4 पे चला गया। 4 से इसकी कैंसिलेशन करी तो ये गया 20 है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करने में वैल्यू आ गई हमारी 660। ठीक है, पहला इंटरेस्ट 8000 का इंटरेस्ट आ गया 660। फिर दूसरा देखते हैं 6000 वाला। 6000 इंटू अब पीरियड कितना आ गया 9 महीने का, यहाँ पे लिखेंगे 9/12 इंटू में 9/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 3 पे चला गया, 3 से चला गया 4 पे, 4 से चला गया 15। मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू आ गई 4 से 5। उसके बाद दूसरी 5000 इंटू, अब इसका पीरियड है 6 महीने का, 6/12 इंटू में 9/12 9/100। 2 जीरो चले गए, 6 से चला गया 2 पे, और ये चला गया 25 पे। 25 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करी तो वैल्यू आई हमारी 225। फिर 12000 इंटू 3/12 इंटू 9/100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 12 से चला गया 10 पे, और इसी मल्टीप्लिकेशन करी तो ये वैल्यू आ गई हमारी 200। इसके बाद वैल्यू है हमारी 10,000 की, 2 महीने के लिए बकाया रहा, और 9% का ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से चला गया 6 पे, ये 3 में चला गया, 2 में चला गया, 2 से चला गया 50। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 150। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकी कैलकुलेशन करके आएगा हमारा, जो कि बनता है हमारा 7 और 2 9 16 5 21 8 4 12 और 4 16 17 1710। ठीक है, 1710 हो गए। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है,